दोस्तों नमस्कार। आजकल पूरा देश एक ही खेल खेलने में लगा हुआ है। बड़ा भयानक सा ये खेल है जो लॉकडाउन खेलने पे हम सब लोग मजबूर हैं। अब इस बीमारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और इस बीमारी का स्थानीकरण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने उसके लिए कदम उठाए हैं, पर जिस तरह से ये खेल खिलाया जा रहा है स्थानीय प्रशासन द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकारें निर्देश छाप रही हैं, मूल रूप से तरह तरह के कागज़ छाप रही हैं। इस तरह का फॉर्म बनाइए, उस तरह का फॉर्म बनाइए, आने का फॉर्म, जाने का फॉर्म, एक जिले से दूसरे जिले जाने का फॉर्म, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का फॉर्म, क्वारंटाइन का फॉर्म, आइसोलेशन का फॉर्म। मतलब पूरी जनता बहुत हतप्रभ है, बहुत कन्फ्यूज्ड है। जैसे लग रहा है कि मरने के लिए भी कोई फॉर्म की आवश्यकता पड़ सकती है। और नौकरशाही, जिसे सही माने में स्वतंत्र भारत में अफसरशाही ही कहना चाहिए, उनको आप बोलिए भाई नियम बनाइए, अधिनियम बनाइए और अधिनियमों को जारी करने की प्रणाली बनाइए, तो उनको लगता है कि भाई हमारी तो ज़िंदगी बन गई। दिन भर उनको कागज़ छापने का अगर मौका मिल जाए, उसकी प्रतियां बनाने का, उसके आवंटन की नीतियां बनाने का, तो उनको लगता है कि कुछ नौकरी कर रहे हैं और तनख्वाह सबकी लिहाजा पक्की ही है। अब नीचे धरातल पे क्या हो रहा है, इसी से किसी को ऐसा लग रहा है कि इसे सरोकार नहीं है। लाखों लाचार मजदूर अपने परिवारों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके, माँ बहनों को लेके मीलों मील गर्मियों में चल रहे हैं। कितनी ये हम लोगों के सभी के लिए शर्म की बात है। कितने हताश हो गए होंगे वो, जब इस तरह छोड़ दिया होगा उन्होंने भरोसा अपने व्यवस्था पर। और मज़े की बात यह है कि रेलगाड़ियाँ खड़ी थी, बसें खड़ी थी, प्रशासन के लोग खड़े थे, रेल और फौज और पुलिस के कर्मचारी घरों में बैठे हुए थे। अगर उनको इस्तेमाल करके अनुशासित रूप से हर व्यक्ति को घर पहुंचाया जा सकता था, पर निज़ाम है ऊपर लेवल पे, निज़ाम तो कागजी कार्रवाई पे व्यस्त था। ना सही निर्देश पुलिस के पास थे, ना डॉक्टर के पास। बस वही चल रहा है कि रोक दो, ठोक दो, वापस भेज दो। जैसे गांव का हर निठल्ला व्यक्ति अपने आप में एक कानून बन गया है। और एक गणतंत्र के बीच में 733 जिलों के बीच में हज़ारों तानाशाहियाँ जैसे खुल गई हैं। तरह तरह के कानून अपने अपने हिसाब से बन रहे हैं। कहीं पर राम को खोल दो, शाम को बंद कर दो, कहीं शाम को बंद कर दो तो राम को खोल दो। और जदू और हीरा लाल का पता नहीं, उसके निर्देश ऊपर से आएंगे तब बताएंगे। मतलब चांस पे जिसे जैसा चांस मिल रहा है वैसा डांस कर रहा है। अब अर्थव्यवस्था को लीजिए, अर्थव्यवस्था कह रहे हैं कि बिगड़ रही है। अब अर्थव्यवस्था जो होती है वो एक संपूर्ण इकोसिस्टम है, एक पारिस्थितिक तंत्र है, ये एक जीवंत व्यवस्था है। और हर जीवंत व्यवस्था पूरी तरह से अगर जीवित रहे तभी काम कर सकती है। मैं अगर आपको बोलूं कि आप घर से जाइए पर आपकी आंखें में पट्टी रहेगी, तो आप बोलेंगे मैं देखूंगा क्या, मैं तो गिर जाऊंगा। मैं बोलूँ चलो आंखें खोल देते हैं पर कान आपके बंद रहेंगे, तो बोलेंगे भैया मैं सुनूंगा क्या, काम कैसे होगा। तो जो भी वस्तु और सेवाएं हम उपभोग करते हैं उनके निर्माण एक धारा की तरह हैं। और वो धारा, अर्थव्यवस्था की जो धारा है वो ऐसी धारा है जो ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई सीमाएं, ये तहसीलें, ये ज़िला, ये राज्य, इनकी सीमाओं को नहीं पहचानती। मान लीजिए आप अपनी एक वर्कशॉप चलाते हैं तो 5,000 रुपये की कोई चीज़ बनाते हैं। अगर 2 रुपये की चीज़ भी वो बाहर राजस्थान, पंजाब या तमिलनाडु से आती है और वो आपके पास नहीं है, और राज्य के बॉर्डर अगर बंद हैं, तो आप वो नहीं बना सकते। आप किसान हैं, अगर एक कोई भी बीज का नहीं आपको मिलता, तो आपका खुला होना नहीं खुला होना बराबर है। तो अब आपको पसंद हो या ना हो, तो पंजाब, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं करती। ये अर्थव्यवस्था कृत्रिम सीमाओं की कभी इज्जत नहीं करती। आर्थिक लड़ाई ये देश तभी जीत पाएगा अगर राज्य अपनी छोटी छोटी राजनीति से, केंद्र और राजनीति आपस में वाद विवाद से ना उलझे। नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होंगे और ये होने के आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, जब ये चीज़ें अपना मुंह उठाएंगी तो इनके पक्के दोस्त अपराध और सामाजिक समस्याएं पीछे पीछे साथ में आएंगी। तो आज ज़रूरत है एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक देश की एकता की। देश को एक इकाई के रूप में मानना पड़ेगा और जो भी, और प्रशासन को हर स्तर पे इस बात को समझना पड़ेगा। भारत में इस सरकार में केंद्र बहुत बलवान है और इस बल का परिचय बहुत बार केंद्र ने हमें दिखाया है। चाहे वो 370 खारिज करना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, जीएसटी लगाना हो, डीमोनेटाइजेशन करनी है, तो केंद्र ने इस बल का परिचय दिया। इस दृढ़ जो भी उन्होंने निर्णय लिया
कोई उससे इत्तेफाक रखे ना रखे, बड़ी दृढ़ संकल्प से लिया। तो इस बल के साथ में अब केंद्र को कुछ सूझबूझ भी दिखानी पड़ेगा है। और अगर सीधे सपाट शब्दों में बोलें तो अर्थव्यवस्था और गर्भावस्था में एक मूल समानता है कि या तो महिला एक गर्भवती है या नहीं है। आप कभी पार्शियली गर्भवती नहीं हो सकते, आपने कभी सुना नहीं होगा, ना प्रकृति ने ऐसा कोई प्रावधान दिया है। तो इकॉनमी या अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, ये या तो बंद है या खुली है, ये पार्शियली या आंशिक रूप से नहीं चल सकती। ये हमें समझना होगा और जल्दी समझना होगा। और इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री जिसको रिसेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, वो बेसिकली मूलतः अर्थव्यवस्था के डूबने का एक वायरस है जो ना 14 दिन में आएगा और और आ गया तो ना 21 दिन में जाएगा। ये बरस 10 बरस हम लोगों को लाचारी में धकेल देगा। और कुछ बड़े संपन्न लोगों की बात छोड़ दीजिए, और इससे कोई परिवार, कोई व्यक्ति, समाज का कोई भी इससे अछूता नहीं रह जाएगा और ये हम सबको खोखला कर देगा। तो मेरा तो सरकारों से यही निवेदन है कि अपने छोटी छोटी रंज, छोटी छोटी भूल के अफसरशाही पे थोड़ा सा लगाम कस के देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 नेशन 1 मार्केट, कि एक राष्ट्र एक बाजार। तो ये अब समय आ गया है इसको दिखाने का, नहीं तो आर्थिक समस्याएं किसी का इंतज़ार नहीं करती। मुझे डर है कि कहीं देर ना हो जाए। कह दो बस में आपका साथी सचिन श्रीधर। फिर मिलेंगे जल्दी ही आपसे, अपनी कुछ आपकी कुछ जीवन से जुड़ी बातों पे चर्चा करेंगे, सीधे, बेबाक और सपाट शब्दों में। कह दो बस। धन्यवाद।